हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, जो आपकी यादों में समाया हुआ है। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। जी हाँ, इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है और क्यों, दोनों चीज़ें हम आज देखेंगे कि इस वक्त कौन याद कर रहा है और क्यों। ये रीडिंग जो भी लव रिलेशनशिप में है, मैरिड है, अनमैरिड है, ही शी सेम जेंडर, सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसको देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। अदरवाइज बहुत सारी क्लैरिटी और एक ऐसी एडवाइस मिलेगी जिसकी है आपको बहुत ही ज़रूरत। तो चलिए देखते हैं कि जैमा टैरो के कार्ड आज आपके लिए डिवाइन टैरो कौन से कार्ड निकालते हैं। जय माता दी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। चलिए, फर्स्ट कार्ड कौन सा है? क्वीन ऑफ कप्स। गाइस, क्वीन ऑफ कप, फोर ऑफ सोर्ड्स। देखिए इस पर्सन का क्या हाल है गाइस। मस्त, बहुत उदास लेटे हुए हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एक और फोर आ गया। फोर ऑफ कप्स। पहले फोर ऑफ सोर्ड्स था, अब फोर ऑफ कप्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। द सन का कार्ड। मजा आ गया, कुछ तो उम्मीद दिखी। ऊपर वाले कार्ड भी अच्छे हैं। एट ऑफ स्ट्रेंथ। गाइस, दो एट साथ साथ। एट ऑफ वॉन्ड्स। क्या कहना है आपका? फाइव ऑफ वॉन्ड्स। द मून। बॉटम क्या है गाइस? टू ऑफ पेंटिकल। गाइस, अगर यहाँ साइन की बात की जाए तो यहाँ सभी साइन है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन की है, और सबसे कम है एयर साइन। कुछ नंबर बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपके और आपके रिश्ते को लेके ये इम्पोर्टेंट हो। गाइस, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 19 इम्पोर्टेंट है और नंबर 18 इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट रिपीटेड की बात की जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर की बात की जाए, तो नंबर 4 रिपीटेड नंबर है, नंबर 5 रिपीटेड में आते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट में नंबर 8 आता है। यानी कि ये तीनों मोस्ट है। हो सकता है इस दिन आप दोनों का बर्थडे हो, या आप कहीं घूमने गए हों लॉन्ग ड्राइव पर, या कुछ ऐसी यादें हों जिसको आप अपने तक ही रखना चाहते हो। कोई सी भी ऐसी डेट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपको कौन याद कर रहा है और क्यों।
गाइस, अगर याद की बात देखिए, ये रीडिंग जनरल है, ही शी सभी के लिए है। अगर याद की बात की जाए ना तो गाइस, आपको वो पर्सन याद कर रहा है जिसको आप बेहद प्यार करते हो और वो आपको करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। 4 ऑफ सोर्ट्स यानी कि ब्रेकअप। ये पर्सन की इस टाइम ऐसी हालत है कि ये ना चाहते हुए भी आपसे अलग हुए हैं। फैमिली रीजन, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन, औरों लोगों का इंटरफेयर करना, बात को बढ़ा चढ़ा के करना, और मतलब फैमिली का तो बहुत ही ज़्यादा इसमें फैमिली का तो बहुत ज़्यादा है इसमें इंटरफेयर करने का। ये पर्सन आज भी आपको बहुत याद करते हैं, मिस भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको गलतियों का पछतावा है। उस टाइम इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको दर्द दिया, आपसे एक किस्म का आपको चीट किया बोल सकते हैं गाइस, क्योंकि आप भी बहुत दुखी हो, आपको इस पर्सन की बेहद याद आती है, आप वेट करते हो, लेकिन अपना दर्द किसी से नहीं बांट सकते, क्योंकि ऐसी चीज़ें सिर्फ अपने तक ही सीमित रहती है। और एक ऐसी होप आपने लगा रखी है, एक ऐसा वेट है आपका जो आपको लगता है पता नहीं कब ख़त्म होगा। लेकिन जो आपके पर्सन थे, इनका जो रीजन था, देखिए यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी आपने कई बार अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगा, आपको कमिटमेंट नहीं मिला, अगर मिला भी तो आधा अधूरा। क्यों? क्योंकि वो कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते थे गाइस, क्योंकि उसका रीजन है उनकी फैमिली, क्योंकि अपनी फैमिली को वो अच्छी तरह जानते थे। ये पर्सन आपकी जो पास्ट में आप लोग जो इसका कारण सेपरेशन फेज जिसको कहते हैं, उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा है जो कभी नहीं आपने सोचा होगा कि इस बंदे के साथ, अगर इस पर्सन के साथ अगर मैं रिश्ते में हूँ तो मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उनकी फैमिली वालों ने आपके खिलाफ काफ़ी कान भड़काए हैं, उनको ऐसा उस टाइम करा है कि नहीं, जो कहेंगे हम कहेंगे सिर्फ सुनेगा। आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनी कि उनको आपकी अच्छाइयाँ नहीं नज़र आई, सिर्फ अपनी फैमिली नज़र आई, और आपको और उनमें दूरियां करके फैमिली साइड हो गई, और वो दूरियां जो थी दिलों की बन गई। गाइस, इस पर्सन के और आपके रिश्ते में जितने कलेश, जितने लड़ाई झगड़े हैं, देखिए सारे कार्ड ऐसे आए हैं। इस पर्सन ने आपको एक एक चीज़ के लिए दुखी करा, परेशान करा, यानी कि आपको कई बहाने बनाए कि फैमिली नहीं मानेगी, ब्लॉक तक डाल दिया, फाइनेंस का कोई पता नहीं है, कास्ट का कुछ नहीं चलेगा, कभी कोई बहाना मारा, कभी कोई बहाना मारा। जब आपको कमिटमेंट नहीं मिला, चीज़ें खराब हो गई, आखिरकार उस बंदे ने या बंदी ने आपको ब्लॉक मार दिया। अगर आप चाहते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप दिल से सच्चा प्यार करने के कारण, यानी कि आप उस पर्सन को अपनी कमजोरी समझ बैठे थे। उस टाइम वो पर्सन आपकी कमजोरी था, और मुझे लगता है आज भी वो आज आपकी कमजोरी है। आप सोचते हो कि वो मिलेंगे तो ये कहना है, वो कहना है, अगर जब सामने आएंगे तो आपने कोई गिला शिकवा नहीं करना, इसलिए आप चुपचाप बैठ गए जब सामने वाले ने आपको अपनी मजबूरियां बताई। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये रिश्ता अगर प्रैक्टिकल हिसाब से चलो तो ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन रिश्ते के हिसाब से चलो तो जो दिल से हारा इंसान है वो झुकना ही बेहतर समझता है। आपके पर्सन के और आपके अंदर जो इमोशनल डिस्टेंस इन लोगों ने करा, वो इतना करा कि आपके पर्सन ने आपका कॉल, मैसेज, फ़ोन, आपको हर चीज़ से तरसाया, बात तक नहीं की,
आप बहुत दुखी हो इस टाइम, बहुत परेशान हो, और ये पर्सन भी कोई खुश नहीं है। ये पर्सन भी कोई खुश नहीं है। वो एक वक्त था और ये भी एक वक्त है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है। ये देखिए इस कार्ड में भी है कि ब्रेकअप होने के बाद भी आपके लिए मैनिफेस्ट ये करते हैं, इनको अकेलापन काटता है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में एक सिंगल हो या एक मैरिड हो, इस वजह से भी रिश्ता खराब हुआ हो, लेकिन ये मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि इनको अपने रिश्ते में एक होप नज़र आती है। तो सिर्फ मैनिफेस्ट, ये बंदा या बंदी जो भी है अब सुखी नहीं है, क्योंकि अंदर से अंदर जो गलतियां करी हैं इन्होंने, वो गलतियों का भी इनको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को आपसे अलग करने की, पर ये हो नहीं पाते, क्योंकि इसका जो आपको ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, और ऐसी दूरियां बन गई हैं कि जिसके लिए अब ये खुद ही तरसते हैं। अगर इनके फैमिली वाले इनके पास आकर इनको कोई और ऑफर देते हैं तो ये मना कर देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि नहीं, इसको ही पसंद किया है, उसको नहीं, तो हाथ जोड़ के मना कर देते हैं और ईश्वर पे भरोसा रख के बैठे हुए हैं। अब इनको लाइफ में लगता है कि इनको स्ट्रेंथ लेके आनी चाहिए, स्पिरिचुअल बनने की कोशिश। जैसे जैसे ये पर्सन गाइस मैनिफेस्ट कर रहा है ना, वैसे वैसे धीरे धीरे ये स्पिरिचुअल होता जा रहा है। इसकी जो अवेकनिंग हो रही है आपकी प्रति, अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल बन रहे हैं और रीयूनियन करने की सोच रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ रिकंसिलेशन करना, रीयूनियन करना। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है गुस्से वाले बहुत है। ये सन का कार्ड बताता है कुछ चीज़ें कुछ टाइम गुस्से की वजह से भी कुछ रिश्ते को ठेस पहुंची है। लेकिन ये पर्सन गुस्से वाले भले ही है, लेकिन इतने तीखे या इतने चालाक नहीं है, बोले हैं। कोशिश इनकी पहले भी थी, कोशिश अब भी है, बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। इनसे चीज़ें थोड़ी कम हैंडल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपसे प्यार नहीं करते। गाइस ये प्यार बहुत करते हैं, बस एक वक्त ऐसा खराब था कि उस टाइम चीज़ें जो खराब हो गई। मून का कार्ड बताता है कि उस टाइम आपका वक्त खराब था, अगर वो वक्त निकल जाता तो शायद चीज़ें आज इतनी खराब ना होती। ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, और क्यों याद करते हैं कि कहीं ना कहीं इनको अब आपकी खूबियां नजर आने लगी हैं। जब रिश्ते में दरारें थी तब कमियां थी, अब खूबियां नजर आने लगी है। इनको लगता है कि जितने आप लविंग नेचर के हो, जितना इन्होंने आपको परेशान करा है, आज भी आप वेट कर रहे हो, उतना पर्सन कोई अच्छा मिलना बहुत मुश्किल है। शायद मैंने किसी देवी की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, किसी दुखी दिल को दर्द दिया है, जो अब मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। इस चीज़ का इनको एहसास है, तो ये आपको बहुत याद करते हैं। और इसलिए याद करते हैं क्योंकि आपका और जो इनका है, कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। एक ये मिलती हैं कि आप दोनों ही इमोशनल हो, आप भले ही ज़्यादा हो, वो थोड़े कम है। दूसरा ये है कि एक दूसरे के लिए आप लोग वफादार हो। पुरानी चीज़ें ये भी नहीं भूल पाए, पुरानी चीज़ें आप भी नहीं भूल पाए। तो आपको ये लगते हो, ये आपको लगते हैं कि आप बड़े लविंग नेचर के हो, बड़े प्यार करने वाले इंसान हो और बड़े पॉजिटिव इंसान हो। लेकिन जहाँ आप दुखी हो तो सिर्फ इनकी वजह से, इस चीज़ का इनको एहसास है। तो ये देखिए गाइस, ये किसी का ऑफर, ये रीयूनियन के रिकंसिलेशन के दो दो कार्ड आए हैं, वो तो इनका हो ही जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि ये पर्सन जो है क्या आपकी तरफ एक्शन लेंगे।
गाइस क्या कहना, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एक्शन का ही कार्ड आया चैरियट का। बोल्ड होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे और जब भी आएंगे पूरी तरह अपने दिल को साफ करके और अच्छे बुरे का सब समझ करके। अब ये इमैच्योर पर्सनैलिटी नहीं आएगी, आपके सामने एक बोल्ड इंसान और मैच्योर पर्सनैलिटी के साथ उपस्थित होगा। अगर बात कहूँ तो मेरे को लगता है 4 नंबर के दोनों कार्ड जो है काफ़ी नेगेटिव है। हो सकता है आपके ग्रह चक्कर में कोई 4 नंबर जो है राहु का, तो आपको थोड़ा सा शिव शंकर भगवान की भी ओम नमो शिवाय ही बोल दीजिए, उस पर भी प्रभु खुश हो जाते हैं आपके मैनिफेस्ट में। गाइस 4 नंबर, वैसे तो ये 4 नंबर ट्विन फ्लेम को भी दर्शाता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव कार्ड है, तो आप प्लीज़ ओम नमः शिवाय मैनिफेस्ट किया कीजिए, भगवान शिव को आराधना किया कीजिए ताकि आपके रास्ते खुले। चलिए एक्शन तो लेंगे, लेकिन कब। गाइस 2 वीक के बाद जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंचती है, जहां आप रीडिंग देखते हो, 2-3 वीक के बाद आपको जो मैंने बताया है कि ओम नमः शिवाय बोला कीजिए, तो 15-16 हफ्तों में कुछ ना कुछ उनकी साइन नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बताती हूँ, देखिए जहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में आया है वही 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी कि ये पर्सन थोड़े अभी भी कंफ्यूज है। आएंगे तो सामने आपके अच्छे बन के आएंगे। इन आप लोगों के रिश्ते में भले ही कितना कुछ हुआ है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी होके रहेगा। लेकिन हीलिंग की ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। हीलिंग, अपने आप को हील किया कीजिए, कोशिश करा कीजिए कि स्पिरिचुअल हो और बिजी रहें और अपने आप को पुरानी चीज़ों से, जो खराब चीज़ें हैं उनको दूर रखिए। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। लीजिए गाइस, ये भी देखिए मैनिफेस्ट का आपके लिए भी यही कार्ड आया है कि आपने भी मैनिफेस्ट करनी है और अपने चीज़ों को, अपने आप को बैलेंस में लाना है। आप अभी बैलेंस में नहीं हो गाइस। बैलेंस लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी चीज़ में हो, जब सामान भी लेने जाते हैं तो नाप तोल के लिया जाता है, इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपको पता होता है कि जब खाना खाते हैं वो भी इंसान अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं खा सकता। हर चीज़ में बैलेंस उतना ज़रूरी है। अगर हम अपने रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं और रिश्तों के साथ भी अच्छा रहना चाहते हैं इस समाज में, तो बैलेंस हमें रखना ही है। तो ये देखिए, अपने आप मैनिफेस्ट करिए अपने रिश्ते को, अपने आप को बैलेंस कीजिए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए और पॉजिटिव बनिए। ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। और रीडिंग का टॉपिक था कि आपको कौन याद कर रहा है और क्यों। तो वो पर्सन आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उनको आपकी अब कमियां नहीं, खूबियां दिखाई दे रही हैं, और याद कर रहे हैं वो आपके पर्सन जिन्होंने कभी आपको थर्ड पार्टी की वजह से ओके बाय बाय टाटा कह दी थी। अब उनको अपनी गलतियों का एहसास है और ईश्वर भी उनको मैनिफेस्ट वो भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही तो करना है। बेल आइकन भी प्रेस कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी, जय माता।